जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये दोनों जानकारियां 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी को या फिर दूसरे संगठनों को लगता है कि भारत सरकार 8 सीपीसी की तारीख में बदलाव करेगी, यानी जो फायदा हमें 1/1/2026 से मिलना है वो फायदा हमें किसी और डेट से मिलेगा, ऐसा मानना है कई संगठनों का। इसलिए संगठनों का कहना है कि भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में डेट मेंशन करे कि 1/1/2026 से ही मिलेगा 8 सीपीसी। इसलिए संशोधन की मांग करी है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। भारत सरकार ने हालांकि डेट मेंशन नहीं करी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही मिलेगा और इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि पुराने पे कमीशंस के आधार पे आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा 1/1/2026 से। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा पुराने पे कमीशन की, उसके आधार पे बताऊंगा कि 8 सीपीसी का बेनिफिट आपको 1/1/2026 से मिलेगा। यानी भारत सरकार कोई डेट या फिर साल चेंज नहीं करेगी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है या फिर ओल्ड पॉलिसी है वही रहेगी, कोई रूल्स वगैरह चेंज नहीं होंगे पे कमीशन की तारीख को लेकर। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है एक टेबल के बारे में। जी हां दोस्तों मैंने 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ली है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस पेंशनर्स की 8 सीपीसी में कितनी पे होगी। एक पे निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा 8 सीपीसी की, और वो भी सटीक, बिल्कुल सही, जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। 8th पे कमीशन कितनी बढ़ोतरी होगी फिटमेंट फैक्टर से, सटीक आकलन, सैनिकों की बढ़ोतरी, एक टेबल में आपको समझाऊंगा। दोस्तों 7 सीबीसी में आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया और वो इस्तेमाल हुआ आपकी बेसिक पेंशन में, और साथ ही साथ जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स थी उसमें भी फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57, और भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए पे मैट्रिक्स में 7 सीपीसी की। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी का जब फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, जो भारत सरकार आपको देगी, वो इंक्लूड किया जाएगा आपकी बेसिक पेंशन में। साथ ही साथ 8 सीपीसी के कुछ फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स में भी यूज होंगे 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि एक हवलदार की कितनी पे होगी 8 सीपीसी में, पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप बराबर मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सटीक जानकारियां आकलन के आधार पे आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख 1/1/2026 ही रहेगी। जी हां दोस्तों, जितने भी संगठन है या फिर शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भारत सरकार डेट में परिवर्तन कर सकती है 8 सीपीसी लागू होने की। उनको लगता है कि शायद आगे डेट चेंज हो सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। अगर आप पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट देखें, पुराने पे कमीशन की अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें, तो दोस्तों पुराना पे कमीशन भी लागू हुआ है हर एक 10 साल बाद, और डेट में कोई भी संशोधन नहीं करा गया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पिछले वेतन आयोगों की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले 10 साल बाद वाला रूल सरकार चेंज नहीं करेगी पे कमीशन के गठन करने का। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है हर एक 10 साल बाद नया पे कमीशन आता है।
भारत सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन दोस्तों डेट चेंज नहीं होती। जो इफेक्टिव डेट है पे कमीशन की वो वही रहती है। यानी 10 साल बाद जो पे कमीशन मिलना होता है वो मिलकर रहता है। डेट इफेक्टिव नहीं होती, डेट चेंज नहीं होती। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फोर्थ सीपीसी आपको मिला था 1/1/1986 में, इसकी डेट में कोई परिवर्तन नहीं करा गया था। फिर दोस्तों फिफ्थ सीपीसी ये आपको मिला था 1/1/1996 में, इसकी डेट में भी कोई परिवर्तन नहीं करा गया था। फिर दोस्तों सिक्स सीपीसी आपको मिला 1/1/2006 से, इसकी डेट में भी कोई परिवर्तन नहीं करा गया। इसका एरियर दिया गया था 1/1/2006 से, भले ये 2008 में लागू हुआ हो पूरी तरीके से, लेकिन बैक डेट का एरियर दिया गया था 1/1/2006 से। ये इफेक्टिव डेट है, इफेक्टिव डेट है। ऐसे दोस्तों सेवन सीपीसी कब लागू हुआ? 1/1/2016 से, यानी बैक डेट का एरियर दिया गया था 1/1/2016 से। भले ही इसकी रिपोर्ट 2017 में आई हो पूर्ण तरीके से, लेकिन बैक डेट का एरियर दिया गया था। तो जो लागू होने की तिथि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ पुराने पे कमीशन में। ठीक इसी तरीके से जो 8 सीपीसी आपको मिलेगा वो भी इफेक्टिव है 1/1/2026 से। तो दोस्तों कई जो संगठन कह रहे हैं कि डेट चेंज हो जाएगी, ईयर चेंज हो जाएगा, 1/1/2026 से नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलेगा 1/1/2026 से, भले उसकी रिपोर्ट 2027 में आए या फिर 2028 में आए, कोई शक नहीं है 8 सीपीसी के लागू होने की तारीख 1/1/2026 ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फायदा आपको 1/1/2026 से ही मिलेगा। भले ही भारत सरकार पूरी तरीके से 8 सीपीसी लागू करे 2027 में या फिर 28 में, 2027-28 में मिलेगा 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मेरा अनुमान है कि भारत सरकार आपको 8 सीपीसी देगी 2027 या फिर 28 में। तो दोस्तों पहली जानकारी ये थी। चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में एक हवलदार की कितनी पे होगी अगर कोई हवलदार 4 सीपीसी में रिटायर हुआ है? देखें टेबल, पे फिक्स करी जाती है पे कमीशन टू पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं। ये टेबल है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स की, एक हवलदार की। दोस्तों जब भी पे कन्वर्ट करी जाती है कोई भी नए पे कमीशन में, तो दोस्तों पुरानी बेसिक ली जाती है, उसके आधार पे पे कमीशन टू पे कमीशन आपकी पे रिवाइज होती जाती है। अब मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है एक हवलदार का, ग्रुप वाई का। दोस्तों एक हवलदार है जो रिटायर हुए 4th सीपीसी में, चौथे वेतन आयोग में। उस टाइम उनकी पे थी 1410 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये पे की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक पे की। इस टेबल के अनुसार उनकी पे थी 1410 4th सीपीसी में। अब दोस्तों जब 5th सीपीसी आया तो इनकी पुरानी बेसिक को कन्वर्ट करा गया 5th सीपीसी के अनुसार। तब दोस्तों इनकी बेसिक पे हो गई 1410 से बढ़कर 4600, ये इनकी बेसिक पे हो गई। फिर दोस्तों जब छठा वेतन आयोग आया तब दोस्तों फिर इनकी बेसिक पे कन्वर्ट हो गई कितनी? 11,360। आप यहां पे देख रहे हैं कि पे कमीशन टू पे कमीशन किस तरीके से इनकी बेसिक पे चेंज हो रही है। पहले 4th सीपीसी में थी 1410 यहां पर, फिर दोस्तों 5th सीपीसी आया, फिर इनकी हो गई 4600, फिर 6th सीपीसी आया, फिर इनकी हो गई 11,360। यहां पे देख रहे हैं 11,360। फिर दोस्तों जब 7 सीपीसी आया तब इनकी फिक्स हो गई 29,200। आप यहां पे देख रहे हैं ये 29,200 फिक्स हो गई। आप अपने पीपीओ भी देख सकते हैं 7 सीपीसी के, उसमें भी एक हवलदार की 29,200 फिक्स करी है, 29,200 बेसिक पे की बात कर रहा हूं। और इसकी बनती है आधी बेसिक पेंशन, और इससे ज्यादा फायदा तो आप ओआरओपी में ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे ज्यादा फायदा आपको 1 रैंक 1 पेंशन पे मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पे फिक्स हुई। 4th सीपीसी में एक हवलदार की पे फिक्स करी 1410। अगर आप डायरेक्टली 7 सीपीसी में इनकी पे फिक्स करेंगे तो इनकी पे फिक्स होगी 29,200, 29,200 फिक्स होगी। अगर 5th सीपीसी में 4600 इनकी बेसिक पे है तब भी इनकी पे फिक्स होगी 7 सीपीसी की 29,200। अगर 6 सीपीसी में 11,360 है
इस टेबल के अनुसार तब भी 7 सीपीसी में फिक्स होगी 29,200। अब दोस्तों ये कन्वर्ट कैसे हुए? अब दोस्तों यहां पे देखिए, 6 सीपीसी में बेसिक पे थी 11,360। अब इस पे फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 7 सीपीसी का 2.57। तो दोस्तों इनकी पे फिक्स हो गई 29,200। और फिर दोस्तों इस बेसिक पे में डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस की बात कर रहा हूं, डिफेंस में बेसिक पे के साथ साथ मिलिट्री सर्विस पे भी काउंट होती है और उसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस भी ऐड होता है। अगर कोई एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं, एक्स ग्रुप के हैं, तो फिर एक्स ग्रुप पे भी ऐड होती है। अगर वाई ग्रुप है तो फिर उसमें एक्स ग्रुप पे ऐड नहीं होती। तो दोस्तों बेसिक पे में मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होता है। इन सब का टोटल किया जाता है और फिर आधी करके पेंशन निकाली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक पे से ज्यादा आपको फायदा है 1 रैंक 1 पेंशन पे, जो आपको टेबल दी जा रही है, चाहे OROP 1 दी जा रही हो, OROP 2 दी जा रही हो, OROP 3 दी जा रही हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया कि एक हवलदार की पे फिक्स हो गई 29,200 7 सीपीसी की। ये बेसिक पे है, पे मैट्रिक्स के अनुसार, जो मैं आपको यहां पे टेबल दिखा रहा हूं। तो अब दोस्तों इनकी 8 सीपीसी में कितनी पे फिक्स होगी? यहां पे देखिए, 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर काम करेगा बेसिक पे को बदलने के लिए, आपकी बेसिक पे रिवाइज करने के लिए। मैंने यहां पे फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92। अब दोस्तों 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगेगा आपकी पुरानी बेसिक पे में, यानी 7 सीपीसी की जितनी आपकी पे फिक्स करी होगी, जी हाँ दोस्तों, जितनी आपकी यहां पे फिक्स करी होगी उसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा 8 सीपीसी का, और फिर आपकी नई बेसिक पे बनेगी 8 सीपीसी की। जैसे दोस्तों इनकी 7 सीपीसी में बेसिक पे थी हवलदार की 29,200। अब दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ, जो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आपको भारत सरकार देगी। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया है 8 सीपीसी का 1.92 एज्यूम किया है। तो दोस्तों 7 सीपीसी की बेसिक कितनी है? 29,200। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो दोस्तों यहां पे आएगा 56,064। तो दोस्तों फिर ये इनकी नई बेसिक होगी 8 सीपीसी के अनुसार एक हवलदार की। 7 सीपीसी में एक हवलदार की मिनिमम बेसिक है 29,200 और मैक्सिमम बेसिक है 59,200। जी हाँ दोस्तों, ये मिनिमम बेसिक है और ये मैक्सिमम बेसिक है। अब दोस्तों जो मिनिमम बेसिक मैंने आपको बताई, वो बताई 8 सीपीसी की एक हवलदार की 56,064, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है 8 सीपीसी का। अब दोस्तों ये 8 सीपीसी की मिनिमम बेसिक है, मिनिमम 29,200 की जगह ये हो जाएगा 8 सीपीसी में 56,064 या फिर 56,000 भी हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से बेसिक पे चेंज होती है पे कमीशन टू पे कमीशन। हालांकि इससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा OROP में 1 रैंक 1 पेंशन पे, लेकिन फिर भी आगे चलकर जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आपको मिलेगी तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से टेबल जारी करी जाएंगी, सारी टेबल जारी करी जाएंगी, जिसमें आपकी ओल्ड बेसिक, फिर आगे की बेसिक, सब कुछ आपकी बेसिक रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। आपने यहां पे एक हवलदार की मिनिमम बेसिक देखी 56,064। अब दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी काउंट होगी 8 सीपीसी की। जैसे एक हवलदार की अभी मिलिट्री सर्विस पे है 5,200, हम मान के लेके चलते हैं इनकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 के आसपास या फिर 11,000 के आसपास हो जाएगी, तो वो भी फिर इसमें ऐड होगी। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन अलाउंस जो आपको अभी 675 या फिर 450 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी रिवाइज होंगे आगे चलकर, वो फिर 800 या फिर 900 के आसपास हो जाएगा, तो वो भी ऐड होगा इस बेसिक पे में। फिर उसकी आधी करके पेंशन निकाली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये पेंशन पे निकाली जाती है, जो मैंने आपको समझाई। ये सिर्फ एक रैंक की नहीं, जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं, जितने जवान हैं, उन सबकी इसी तरीके से पे रिवाइज होगी, पे रिवाइज करी जाएगी इस तरीके से, जब 8 सीपीसी आपको आगे मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।